हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। और आई होप जो भी चीज़ें मैंने पॉजिटिव बोली है आप वो कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक होने वाला है टेरियस यानी धनु राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। इसके बारे में जानेंगे हेल्थ के एक्सपेक्ट से, करियर के एक्सपेक्ट से, रिलेशनशिप के एक्सपेक्ट से। ठीक है, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा, आपके माइंड में और कोई थॉट्स नहीं। और अगर आपकी राशि सजिटेरियस यानी धनु राशि नहीं है तो आप उन लोगों को जरूर भेजिएगा जिनकी भी राशि धनु राशि है। 2025 उनके लिए कैसे रहने वाला है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे पहले, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, स्टार्टिंग के 6 महीने की बात करूं तो मैं जनवरी से जून तक धनु राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। वो जैसा जैसा प्रोग्रेस करेंगे, अगर उनकी कोई मेडिसिन है चलती भी आ रही है तो वो भी छूट सकती है। आपको कोई अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई अच्छे डॉक्टर जिनकी दवाइयाँ आपको लगे, जिनकी ये प्रॉब्लम्स चल रही है, हेल्थ इशू, उनके लिए बात हो रही है। और जिन जो फिट है वो फिट रहेंगे, वो अच्छा कॉन्सेप्ट करेंगे, वो अच्छा कॉन्सेप्ट जारी करेंगे किस तरीके से वो हेल्दी रह सकते हैं। वो शायद हेल्दी डाइट ले और हेल्दी डाइट के साथ वो जिम ज्वाइन कर ले। एक शेड्यूल बनाएंगे कि टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, इस टाइप का शेड्यूल धनु राशि वाले बनाएंगे। स्टार्टिंग में उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, जैसा वो सोचते हैं बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि जुलाई से दिसंबर में तय हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकती हैं दोबारा से। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि दवाइयाँ छूट गई हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई है, अच्छा डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं, अगर आप इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो जुलाई से दिसंबर तक आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। वो दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है जिससे आपको अचानक से शॉक्ड लगे कि ये कैसे हो गया, ये तो ठीक हो गया था, ये फिर से कैसे हो गया। अगर किसी की बिल्कुल हेल्दी है, उनको ऐसा चेकअप वगैरह कराएंगे तो कुछ ऊपर नीचे बढ़ा हुआ नजर आएगा कि ये हेल्थ इश्यूज कैसे हो गए, तो जिससे आपको अचानक से पता चले कि ये हेल्थ इशू कब हुआ है। तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है अपना। सबसे बड़ी बात कि हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है स्टार्टिंग में तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको वो हैबिट छोड़नी नहीं है, उसे कंटिन्यू रखनी है 2025 में। अगर मैं इनके फाइनेंस की बात करूं, इनका करियर जॉब में है या बिजनेस में है, दोनों ही कंडीशन में इनकी चांदी चांदी होने वाली है। ये बहुत पैसा कमाने वाले हैं। कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं जॉब में तो इनकी जॉब भी चेंज होगी। कहीं पे बाहर जाने की भी आशंका नजर आ रही है। अगर आपका बाहर वीजा पेंडिंग है तो वीजा भी आ जाएगा। आपकी पढ़ाई के बच्चे पढ़ाई वाले देख रहे हैं, सजिटेरियस राशि है उनकी, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इनको जल्दी ही हासिल हो जाएगा। मतलब अगर ये पढ़ाई में मन लगा के करेंगे तो इनको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में नहीं आएगा 2025 में। और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस आपकी वाहवाही, आपको नेम फेम मिलने वाला है 2025 में, जिनकी भी सजिटेरियस राशि है। जनवरी से जून तक आप देखेंगे कि आपको आपके काम से प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, लग्जरियस लाइफ आपको मिल पाएगी, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी के साथ साथ अगर जुलाई से दिसंबर की बात करूं तो अगर आपने कहीं पे लोन अप्लाई किया है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, और जॉब, करियर, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, और आप अपने हिसाब से उसको चला पाएंगे और जिस हिसाब जो भी आपका थॉट्स ऑफ प्रोसेस उसको चलाने में लगेगा उससे आप ग्रो करोगे इनिशियल स्टेज में ही। तो जॉब भी अच्छी रहेगी और बिजनेस भी आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो सबसे पहले मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए बताना चाहती हूँ। अगर धनु राशि है तो इनका रीयूनियन होगा
जनवरी से जून तक के बीच में आपका रियूनियन होने के चांसेस हैं। और आपके शादी के प्रपोजल भी आएंगे। अगर आप शादी योग्य, विवाह योग्य, अभी तक शादी नहीं हुई है तो शादी के प्रपोजल आने वाले हैं गाइस। और शादी फिक्स्ड भी हो सकती है। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं रिलेशनशिप के थ्रू, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिलेंगे। पर इसे लेकर दिसंबर तक थोड़ा सा मेंटल इशू रहेगा। आप डरेंगे किसी भी चीज के डिसीजन लेने से। तो रिलेशनशिप में जो भी है उसको आपसी समझौते से सुलझाएं, उसको हावी ना होने दें। आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। डिप्रेस्ड मत होइए। आपस में अगर समझौता अच्छा बनाकर रखेंगे, दूसरे पे कमियां ढूंढने के बजाय अपने में कमियां को देखेंगे कि इसके वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो वो चीजें आपकी समाधान सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी आपको लास्ट के 6 मंथ में रिश्ते दे सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को पहचानना है। रिश्ते हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। 2025 में रिलेशनशिप के थ्रू स्टार्टिंग के मंथ्स तो बहुत अच्छे रहेंगे। बस जुलाई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा से इमोशनल होने की वजह से, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं आपको वहां पे उस हिसाब से रिजल्ट ना मिले। ठीक है। तो अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत चीजें मिलने वाली है, पर आप ना शेड्यूल में नहीं आ पाएंगे। मतलब मेरा पैसा है, उसको खर्च भी करना है। अगर आपको पैसा मिल रहा है उसे कंजूस मत बनिए। अपनी लाइफ स्टाइल में भी मेंटेन कीजिए। अपनी गाड़ी लीजिए, अपना घर लीजिए। अगर आपके यहाँ पैसे हैं, अच्छे कपड़े पहनिए। मतलब कंजूसियत में नहीं रहना है आपको। आपके लिए यही एडवाइस है कि अगर आपके यहाँ पैसा है तो उसको अपने में भी खर्च करना है धनु राशि के लिए। अगर आप कंजूसी करोगे तो फिर धन मनी तो चंचल है, वो तो टिकती नहीं है। जितना आप स्पेंड करोगे उतना आपके पास बढ़कर आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं जुलाई से दिसंबर की बात करूं तो आपको ना किसी भी कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है रिलेशनशिप में, तो उसमें आप दोनों के हिसाब से अगर समझौता नहीं हो पा रहा है तो किसी अपने की जरूर मदद लीजिए, जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आप क्लैरिटी कर सकते हैं कि ये इशू चल रहा था। अगर आप अपने आप ही उस समझौते को क्लियर करने की कोशिश करोगे तो वो और क्रिटिकल हो जाएगा। रिलेशनशिप में अगर आपको कोई लगता है, हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं इसको, धनु राशि है, कोई इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो किसी अपने की और किसी मैच्योर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ताकि वो आपको समझा सके और वो आपको सही गाइडेंस दे सके कि रिश्तों में क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी समझ में डाल सके। तो इस तरीके से सुलझाना है। अगर आपको लगता है कि आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं, पर आप दोनों आपसी राय के बेस पे किसी ना किसी डिसीजन में मत पहुंच जाना। ठीक है। तो किसी मैच्योर पर्सन, किसी गाइडेंस, किसी गुरु की हेल्प जरूर लेना अगर आपको लगता है कि चीजें बिगड़ रही हैं। तो ये थी धनु राशि का राशिफल 2025 में कैसे रहने वाला है, यानी एक्सपेक्ट हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है, नेक्स्ट राशि के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।